होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा जनपद सभागार में प्रशासन के द्वारा टेंट व्यवसाय, मूर्तिकार एवं दुर्गा पंडालों के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बताया कि कोरोना काल में नवरात्र उत्सव का स्वरूप बदला हुआ रहेगा। देश के धार्मिक स्थलों की प्रतिकृति पर बड़ी झांकियां लगती थी और दर्शन के लिए कतारें होती थी, जो इस बार देखने को नहीं मिलेगी। बड़े स्तर पर झांकियां नहीं लगाई जाएंगी, सिर्फ ओपन पंडालों में मां दुर्गा की स्थापना की जाएगी। दर्शन के लिए श्रद्धालु भीड़ नहीं लगाएंगे, बल्कि एक निश्चित दूरी पर खड़े रहना होगा। इसके साथ ही सुरक्षा के सभी मानकों का पालन कराया जाएगा। मूर्तिकार मोहन बर्मन की माने तो उनके द्वारा मूर्ति पहले ही बना ली गई है, उसके बाद प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। अब साहबों ने जो निर्देश दिया है उसका पालन तो करना पड़ेगा, जिससे हमको नुकसान होगा। वही टेंट व्यवसाय की माने तो शासन की गाइडलाइन में पंडाल का साइज 10 बाय 10 का तय किया गया है, परंतु टेंट 15 बाय 15 से कम में लगते ही नहीं है। पूरे कोरोना काल में हमारा टेंट का काम बंद पड़ा था। अब जब दुर्गा उत्सव आया तो उम्मीद थी कि अब टेंट का काम अच्छा होगा, पर प्रशासन की गाइडलाइन ने इस पर भी पानी फेर दिया। बैठक में एसडीएम रविशंकर राय, तहसीलदार दिनेश सावले, एसडीओपी सौम्या अग्रवाल, सीएमओ यशवंत राठौर सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मोहनलाल बर्मन। अभी जो बैठक हुई थी इसमें किस तरीके के निर्देश? उसमें मूर्तिकारों के लिए तो 6 फीट की मूर्ति का बनाने का बोला है और सोशल डिस्टेंस के साथ रहें, मास्क लगाते रहें, ऐसा निर्देश दिया है। और पंडाल का 10 बाई 10 का निर्देश है। इसमें लाइटिंग भी अंदर रहे, बाहर लाइटिंग नहीं करें, ऐसा किया है। तो जो हम मूर्तिकार जो लोग हैं, अब उन्होंने तो बना रखी है मूर्ति, छोटी छोटी भी है और बड़ी बड़ी भी है, थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो गई हैं, 6 फीट से ऊपर भी हो सकती हैं। नाप तो है नहीं, पर हमने बना रखी है, जो कि अब ऑर्डर होने का इंतजार है हमारे को। कुछ ऑर्डर भी हो गई हैं। आज जो बैठक हुई है उसमें किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं आपको? उसमें निर्देश दिए गए हैं कि 10 बाई 10 से बड़ा पंडाल नहीं होना और क्या कहते हैं मूर्ति 6 फीट की होना। तो हम हैं टेंट और लाइट वाले। अब हमारे पास टेंट में 15 बाई 15 से कम का तो पंडाल का साइज ही नहीं है। दूसरी बात क्या कहते हैं 10 बाई 10 का पंडाल बनाने के लिए हमारे पास मतलब सामान ही नहीं है। वैसे ही हमारे स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। और उसके बाद भी जो पंडाल छोटा करने की गाइडलाइन आ गई। अब हम बताओ आप क्या करें। ऐसे में तो हमारे जो बैठक हुई उसमें किस तरीके के निर्देश मिले? जो बैठक हुई है उसमें ये बताया गया है कि भाई 10 बाई 10 का पंडाल बनाया जाए, लाइट कम से कम लगाई जाए। तो ऐसा कैसा संभव है कि 10 बाई 10 के पंडाल में लाइट भी लग जाए और दुर्गा जी भी बैठ जाए? संभव नहीं है। हम टेंट वालों के पास जो भी साइज है वो 15 बाई 15 का साइज है। अब बात आई लाइट, उसी में तो कैसे लाइट लगाई जाए? जब तक बाहर लाइट नहीं लगेगा तो कैसे एक वो लगेगा कि भाई दुर्गा जी बैठी हुई है? तो उसमें तो ऐसा समझ में आ रहा कि एक व्यक्ति घर में बिठा ले और एक लाइट टेंट वालों से ले जाए और वही लगा ले। उसमें हमारी कहाँ अहमियत रह गई? हमारा पूरा साल हो गया, हम 1 साल से सभी भाई टेंट वाले, लाइट वाले, गार्डन वाले घर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन हमारे तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमने ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन हमारे जैसे अब हमारे पास कार्यक्रम का समय आ रहा है और हमारे ऊपर गाइडलाइन आ गई है, तो हम निवेदन करते हैं प्रशासन से कि हम हमारे पेट पर ध्यान देते हुए, हमारे भाइयों की ओर ध्यान देते हुए हमको कुछ छूट दी जाए। गार्डन में हमको कुछ ऐसा कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान की जाए जिससे कि हम हमारा परिवार चला सके। हम सारे भाइयों की तरफ से हमारा यह आग्रह है। आने वाला समय कई त्योहारों का है, जिसमें सबसे पहले नौ दुर्गा का त्योहार आ रहा है। इसमें लोग पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं। तो इसमें गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन से कुछ इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए हैं। इसमें पहला यह है कि जो पंडाल है वो 10 बाई 10 का रहेगा और उस पंडाल में मूर्ति की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 6 फीट से अधिक नहीं रहेगी। इस तरह से आदेश किया गया है। और एक बार में 100 व्यक्ति से अधिक शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही विसर्जन के संबंध में भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। उसमें भी 10 विसर्जन के लिए 10 से अधिक लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। और इसी प्रकार इसमें जो निर्देश है कि रात में 10 बजे से 6 बजे तक लाउड स्पीकर प्रतिबंधित रहेंगे।
जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, तो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को, आदेशों को सबको बताया गया है और इसी संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। सर, पंडालों में आयोजन भी जो हुआ करते थे, गरबा हुआ करते थे, उसको लेकर भी कोई निर्देश आए? ये भी निर्देश है उसमें कि कोई भी गरबा का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा, कोई चल समारोह नहीं रहेगा, ये उसमें ये आदेश किया गया है।